नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा एक बार पुनः कैरियर मंत्रा सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे होंगे रूट बेस्ड क्वेश्चन। जो हमारे रूट पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको कम से कम समय में कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30, और ये कहाँ तक है भाई? ये ऐसे ही जुड़ता जा रहा है और आप बोलेंगे सर ये अनंत तक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बेसिक से करें तो कैसे हम बेसिक से कर रहे होते हैं, इस पूरे को किसके बराबर मानते हो आप? x के बराबर मानते हो। फिर दोनों पक्षों का आप क्या करते हो? स्क्वायर करते हो, अर्थात वर्ग करते हो। वर्ग करने पर देखते हो कि वहां पर हमारा एक इक्वेशन तैयार हो रहा होता है, अर्थात एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती है। फिर हम उसको हल कर रहे होते हैं, फिर हमें कहीं जाके हमको आंसर पता चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब आपको यहां ध्यान देना है भाई, आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, अर्थात यहां पर समय का महत्व है, आपको एक एक सेकंड का समय यहां बचाना है। ठीक है, तो कम से कम समय में प्रश्नों का उत्तर हम कैसे करेंगे, आज हम उस पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा पहले टाइप का सवाल है। आज हम इस पर जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब इस टाइप का अगर सवाल आपको दिखे तो आपको करना क्या, सबसे पहले 30 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जिनका गुणा करने पर ये नंबर अर्थात 30 आ जाए और उनका अंतर 1 हो। अर्थात दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर ये नंबर खुद आए और उनके बीच का अंतर क्या हो, आप बोलेंगे सर 1 हो। तो आप 30 को ब्रेक करिए तो आप बोलेंगे सर 5 गुणे 6। बोलो 5 छक्का क्या होता है? 30। और मैंने क्या समझाया, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? अंतर 1 होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर अंतर 1 है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये पैटर्न प्लस में है तो उत्तर हमेशा ध्यान रखना बड़ी संख्या आपका उत्तर बनेगी। अगर ये पैटर्न प्लस में है तो आपका उत्तर हमेशा बड़ी संख्या होगी। अगर ये पैटर्न माइनस में है तो आपका उत्तर हमेशा कौन सी संख्या बनेगी? छोटी संख्या बनेगी। कौन सी संख्या बनेगी भैया? छोटी संख्या। देखिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, जो रूट वाले नंबर है, रूट में जो नंबर लिखे हुए हैं, इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है जिनको गुणा करने पर 30 आ जाए, अर्थात ये नंबर आए और इनके बीच का अंतर क्या आए? 1 आए। अगर ये आप कर ले गए, इसका मतलब है फिर आपको देखना क्या है कि अगर ये श्रृंखला अर्थात ये पैटर्न आपका प्लस में है, मतलब प्लस अगर लगा हुआ है, जैसे मैंने यहां देखो दिखा रखा है, अगर ये प्लस है तो इसका मतलब है आंसर बड़ी संख्या कर देना, और अगर माइनस में है तो आंसर क्या कर देना? छोटी संख्या कर देना। अब आप बताइए ये किस में है? प्लस 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 में, इसका मतलब है आंसर हमारा क्या होगा? 6। मतलब बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। क्लियर है सबको? चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72, और ये भी कहाँ तक है? अनंत तक है। अब अभी आपको मैंने क्या सिखाया, इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जिनका गुणा करने पर तो 72 आए, लेकिन इनका अंतर क्या आए? उन संख्याओं का 1 आए। तो आप क्या बोलोगे? सर 8 गुणे 9। बोलो 8 9 क्या होता है? 72। अंतर कितना होगा? आप सब बोलोगे सर अंतर यहां पर 1 होगा। क्लियर है भाई? तो मैंने क्या बता रखा है कि अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। बोलो प्लस है, इसका मतलब बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। बोलो आंसर इसका क्या होगा? 9 होगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए अभी तक मैंने जो दोनों पिछला क्वेश्चन किए हैं, पीछे दोनों स्लाइड में क्वेश्चन कर रहे थे, उन दोनों में क्या था? प्लस प्लस था। इसमें क्या है? माइनस। फिर भी देखिए करना कैसे, इसको भी दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है। अब दो पार्ट में कैसे ब्रेक करना है भाई? दो पार्ट में ब्रेक करो और आप बताओ कि इनका गुणनफल बने 110 और अंतर कितना बने? आप बोलें सर 1 बने। ठीक है, तो बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे क्या लिखेंगे? 11 लिख सकते हैं भाई ना, 10 गुणे 11। भाई 10 ग्रहम या 11 दहम में आप बोल दो, 11 दहम में कितना? 110। और बोलिए अंतर कितने का? आप बोलेंगे सर 1 का। अंतर 1 का। तो बोलिए किस श्रृंखला ये किस में है? माइनस में। मतलब ये पैटर्न किस में? माइनस में। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये माइनस में है तो उत्तर हमेशा छोटी संख्या, और अगर ये प्लस में है तो उत्तर हमेशा बड़ी संख्या। अब आप बोलो भाई किस में है? तो आप सब बोलोगे सर माइनस में, और अगर माइनस में तो बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। और आप बताओ 10 11 में छोटा कौन है? तो आप बोलेंगे 10 है। क्लियर है भाई यहां तक? तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। भाई ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर ऐसे भी तो नंबर हो सकते हैं कि जिनको ब्रेक कर ही ना मिले, ऐसा बने ही ना पैटर्न। कोई बात नहीं भाई, उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आपको पेशेंस रखना है, आपको एक एक चीजें समझनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपके सामने √56 माइनस √56 माइनस √56 और कहां तक है? अनंत तक है। सोचिए जल्दी से और बताइए कैसे ब्रेक करोगे।
आप बोलोगे सर कुछ कोई बात नहीं, आपने तो अभी बताया भाई 56 को 2 पार्ट में तोड़ो, 7 अठे 56, इसका मतलब सर यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 8। बोलो जो कंडीशन बताई वो सेटिस्फाई हो रही है? आप बोलेंगे बिल्कुल हो रही है, क्योंकि सर गुणा करने पर तो ये नंबर आ रहा है, लेकिन अंतर भी इनका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। अब आप बताइए कि अगर ये पैटर्न माइनस 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 में है तो बोलो उत्तर क्या होगा? आप सब बोलोगे छोटी संख्या, इसका मतलब आंसर क्या होगा? 7 होगा। बोलो क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, ये पहले टाइप का सवाल था जिसमें मैंने ये बताया कि अगर चीजें प्लस 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 पर हैं तो बड़ी संख्या उत्तर करना, चीजें माइनस 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 पर हैं तो आप बोलेंगे वहां प्लस पे बड़ी संख्या और माइनस पे छोटी संख्या। क्लियर है सबको? अभी तक हम क्या देख रहे थे? मैंने जितने क्वेश्चन यहां पर कराए, आप बोलोगे सर उसका क्या हो रहा था? उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर ले जा रहे थे। आसानी से मैंने ब्रेक किया और बता दिया कि सर इनका गुणनफल ये नंबर है और इनके बीच का अंतर क्या है? 1 है। अब यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिनको ब्रेक ना कर पाए हम, ठीक है? जैसे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया कि 11 मतलब √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11। अब आप कहोगे सर 11 तो ब्रेक ही नहीं होगा, 11 को तो हम 2 पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ पे मैं एक पैटर्न नोट कर रहा हूँ और इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, नोट बना के इसको कॉपी करना है कि यहाँ पर अगर इस पैटर्न के सवाल मिले और हम उसको ब्रेक ना कर पाए तो मुझे करना क्या है? इस पैटर्न को ध्यान रखना, √4a प्लस हमको क्या करना है? 1, √4a प्लस क्या करना है? 1, और यहां पर ध्यान रखना प्लस माइनस क्या होगा? 1, और अपॉन क्या कर देना है? मतलब बटे क्या कर देना? आप बोलेंगे 2 कर देना है, ठीक है? अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस माइनस का क्या सीन है? तो ध्यान रखना, अगर ये चीजें प्लस 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 पर है तो यहाँ +1 कर लेना, अगर ये चीजें माइनस 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 पर है तो यहाँ पर क्या कर लेना? -1 कर लेना। अगर आप देखो तो इस पैटर्न को आप तुरंत समझ गए होगे कि सर ये SDR से निकला है। सिरधराचार नियम आपने पढ़ा होगा, जब हम द्विघात समीकरण के मूल निकाल रहे होते हैं तो वहां पर ये पैटर्न आपने पढ़ा जरूर होगा, ठीक है? तो बस उसी कॉन्सेप्ट से मैंने इस चीज को बनाया है, ठीक? आइए डिस्कस करेंगे। अब इसको देखेंगे कि कैसे यहां पर अप्लाई करना है। अब a का क्या मतलब है? तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो a है वो है 11, रूट में जो नंबर हमारे लिखे होंगे वही को मैं उसी को मैंने क्या मान लिया यहां पर a। इसका मतलब है कि रूट तो रूट रहेगा, रूट को तो नहीं ब्रेक करेंगे भाई, रूट ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे सर 11 है, मैं यहां 11 करूंगा, प्लस है प्लस लगाइए, यहां क्या है? 1 है, आप 1 लगाइए। अब यहां पर प्लस लेना या माइनस, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैंने बताया कि अगर ये चीजें प्लस 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 में है तो आपको क्या लेना है? प्लस, और अगर ये चीजें माइनस 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 पर हैं तो आपको क्या करना है? माइनस। इसका मतलब है आप बताओ क्या लोगे? आप बोलोगे सर +1 लेना है, और बटे क्या कर देना भैया? अपॉन कर देना। क्लियर है यहां तक? बटे कितना कर देना है? बटे कर देना है 2। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब आप सीधा गुणा कर लीजिए, 11 चौक 44, 44 1 45। इसका मतलब है आंसर क्या आएगा? √45 और प्लस क्या कर देना? 1, और बटा क्या कर देना? 2। यही मेरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको? एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखो अगर ऐसे नंबर यहां आ गए जिनको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैंने पैटर्न आपको क्या लिखा है? अब इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। √4a + 1 प्लस -1 अपॉन कितना होगा? आप बोलेंगे 2 होगा, और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और मुझे सारे प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं हम, सारे प्रश्न हमसे बन रहे होंगे, ठीक है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। आंसर क्या होगा भाई? ये होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, बताइएगा। देखिए यहां पर चीजें क्या है? माइनस 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 पर, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी कि मैंने अभी पैटर्न आपको क्या सिखाया भाई? मैंने आपको ये बताया है कि इसको लिखना है 4a प्लस कितना करना है? 1। फिर आप क्या बोलोगे? सर आपने बताया है +-1 और अपॉन क्या करना है? आप बोलेंगे सर 2 करना है। क्लियर है भाई? ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, ठीक? अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसी पैटर्न पे इसको सेट करूं तो 4 तो 4 रहेगा, a की वैल्यू क्या रखनी है? इसमें क्या है? रूट में 13। इसका मतलब है 13 का 4 से मुझे गुणा करना है। तो बताओ 13 चौके 52, 52 एक कितना हो गया भैया? 53। इसका मतलब √53 तो ये आ ही गया। बोलो हाँ या ना भाई? आप बोलोगे सर a की वैल्यू रखेंगे 13 और 13 का 4 से गुणा होगा तो 13 चौके कितना हो गया? 52, और 52 एक कितना हो गया? 53। इसका मतलब रूट में तो 53 आएगा। अब आप बताइए +1 लेना है या -1? तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया था कि अगर माइनस है तो -1 लेना है, और अगर ये चीज प्लस में होती तो मुझे क्या लेना है? +1 लेना है। तो यहां पर क्या है? माइनस में, इसका मतलब -1 होगा, और बटे क्या लगा देना है? अपॉन हो जाएगा 2। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये चीज बड़ी काम की चीज है। अगर हम देखें, मान लीजिए जो पहला पैटर्न मैंने किया था सबसे पहले स्लाइड में, आप आइए पहले स्लाइड में हमको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन कराए थे आपको, ठीक है? जैसे यहां पर आंसर मैंने क्या किया था? 6। और अगर मान लीजिए मुझे ये पैटर्न मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे ब्रेक करना ना आया,
तो जो मैंने पैटर्न अभी सिखाया है क्या, √4a + 1 ± 1 अपॉन क्या 2, इसी पैटर्न पर भी हम इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। कैसे? a की वैल्यू आप बताइए क्या होगा, आप सब बोलोगे सर 30 होगा, तो बोलिए 3 चौक कितना होगा 12, मतलब 30 चौका 120, और 120 में 1 जोड़ेंगे, बोलिए कितना आएगा 121, लेकिन ये 121 किस में आएगा, आप बोलोगे सर ये तो रूट में आएगा, स्क्वायर रूट लगेगा इसके ऊपर। अब आप बोलिए ये तो प्लस में है, इसका मतलब है अगर प्लस में है तो +1 और माइनस में है तो -1। अब यहां आप क्या बोलोगे सर +1 और बटा क्या कर देना भैया 2 कर देना। अब आप सबको पता है कि 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगर 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, सीधा पूर्ण संख्या निकल के आएगी। 121 का वर्गमूल कितना हो गया 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 12, और 12/2 करेंगे, बताइए भाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 12/2 बराबर 6। बोलिए यहां पर आंसर क्या आया था 6, यहां पर आंसर क्या है 6। मतलब अगर मान लीजिए ये चीज हम भूल गए, मेरे दिमाग से ये चीज निकल गई कि भाई अब तो ये भूल गए कि कैसे करना है, नहीं दिमाग में आ रहा है, लेकिन अगर ये पैटर्न दिमाग में है तो भाई अगर ये ब्रेक हो तो भी ठीक, ना भी हो तो भी ठीक, इस पैटर्न से हम किसी भी पैटर्न वाले सवाल का आंसर कर सकते हैं, किसी भी टाइप के सवाल का आंसर कर सकते हैं यहां से। क्लियर है सबको? चलिए आते हैं आगे, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखिए मैंने यहां तक आपको करवाया था 13 वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ, अब देखिए ये टाइप 3 है। यहाँ पर अभी तक आपने पहले क्या देखा था, सबसे पहले आपने प्लस 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 वाले क्वेश्चन देखे, फिर आपने माइनस माइनस वाले क्वेश्चन देखे, फिर आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन दिखाए जिनको 2 पार्ट में ब्रेक नहीं किया जा सकता था। अब तीसरे टाइप का जो सवाल है वो देखिए, √11, लेकिन यहाँ तो माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ फिर माइनस है, फिर क्या है प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ऐसे ही ये चलेगा कहाँ तक, अनंत तक। अब इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ भी एक नोट बना के आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कि इस टाइप के अगर सवाल आपको दिखें तो आपको करना क्या है, उस पैटर्न को ध्यान रखना है। √4a - 3 ± 1 और अपॉन क्या कर देना है भाई 2 कर देना है। यही आपका शॉर्टकट पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को दिमाग में रखेंगे, देखो भाई सीधी सी बात है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितनी चीजें याद करें, तो याद नहीं करना है, आपको 2 4 5 बार प्रैक्टिस करनी है, 2 4 5 बार इन चीजों को देखना है। जब आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे, आपकी आंखों में ये चीजें, आप बार बार इन चीजों को देखोगे, आपकी आंखों के सामने ये चीजें पड़ेंगी तो अपने आप याद हो जाएगा। भाई ये चीज नहीं करना है कि ये मैथ्स है, मैथ्स में कोई चीज रट नहीं पाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, जितना ज्यादा आप इस पर अभ्यास कर पाओ, आराम से अभ्यास करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें दिमाग में रुकी रहेंगी, मतलब स्थिर रहेंगी, पता लगेगा इधर याद करोगे उधर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। कैसे करना है, पैटर्न मैंने बता दिया, √4a - 3 ± 1 अपॉन क्या कर देना है 2 कर देना है। क्लियर है भाई? अब देखो यहां पर करना क्या है, फिर यहां +-1 है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर +-1 का मतलब क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे माइनस से शुरू हो चाहे प्लस से शुरू हो, कुछ नहीं चेंज करना, यहां तक कोई मामला नहीं चेंज होगा, केवल +-1 चेंज होने वाला है, ठीक है। जो +-1 है उसी में दिक्कत आएगी। अब कैसे इसको दूर करेंगे, तो देखिए अगर चीजें माइनस से स्टार्ट है तो -1 कर देना। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, अगर चीजें माइनस से स्टार्ट है तो -1, और अगर चीजें प्लस से स्टार्ट है तो मेरे भाई +1। क्लियर है यहां तक बातें? चीजें माइनस से स्टार्ट है तो -1, चीजें प्लस से स्टार्ट है तो बोलो +1। क्लियर है यहां तक? चलिए आइए करते हैं। कैसे करोगे, 11 चौक 44, ए की वैल्यू तो 11 रखोगे ना, क्योंकि रूट में क्या है 11 11 11, इसका मतलब 11 चौक 44, 44 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 41। इसका मतलब है कि सर √41 यहां आ गया, बोलो यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ, √41 यहां तक आएगा ना। अब देखो आप बोलोगे कि सर प्लस माइनस में क्या रखें, तो मैंने अभी क्या समझाया, अगर माइनस से स्टार्ट है तो माइनस कर देना, और अगर प्लस से स्टार्ट होगा तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। माइनस से स्टार्ट है तो मैंने कहा -1 करो और अपॉन कितना कर दो भैया 2 कर दो। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, √41 - 1/2, यही इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, 17 - 17, भाई √17 - √17 प्लस √17 - √17, यहां भी प्लस माइनस ऐसे चल रहा है मामला, ठीक है। क्या पैटर्न आपने सीखा अभी, आप बोलोगे सर अभी आपने बताया 4a - 3 प्लस माइनस भाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी पैटर्न को ध्यान रखना है, ठीक है। करो भाई, 17 चौके 68, 68 में 3 गई, बोलो जल्दी से।
68 में 3 गई, बोलोगे 65। इसका मतलब सर रूट 65 तो यहाँ आ ही गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये चीज़ ब्रेक हो पाए, ये तो मैथमेटिकली ऑपरेशन है ना। आप मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ से तो आप कर ही सकते हो। मान लो 65 को उसने ब्रेक कर दिया, एग्जाम में ब्रेक कर दिया, अब आप बोलो सर तो आपने यही बताया था कि रूट 65 के आगे आगे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा। मान लीजिए 65 भी तो ब्रेक करने वाला है, तो 65 को भी हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हालांकि 13 × 5 = 65 होगा, ब्रेक नहीं होगा, लेकिन और यहाँ पे कोई और नंबर आ जाए तो आप वहां से ब्रेक भी कर सकते हैं। आगे की चीजें आपको ध्यान रखनी है, चीज जैसे ऑप्शन होगा वैसे ही आपको यहाँ इस चीज को सेट करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्या करना है, एक ही जगह रखेंगे हम 17, और 17 चौके क्या हो गया 68, 68 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 65। अब ये रूट 65 हो गया, और अब यहां ध्यान देना प्लस माइनस में क्या लेंगे, तो आप बोलेंगे सर माइनस से स्टार्ट है, तो आपने बोला था माइनस ले लीजिए। मैं कहूंगा ठीक है भाई माइनस ले लो, और बटे क्या लगा देना 2 लगा देना। इसका मतलब है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, रूट 65 - 1/2। क्लियर है भाई। चलो आगे डिस्कस करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब की क्या है, ये चीजें प्लस से स्टार्ट है, अभी तक क्या था माइनस वाला देखे, अब प्लस वाला देख ले रहे हैं। पैटर्न आपको ध्यान ही रखना है सर, रूट 4a माइनस क्या 3 प्लस माइनस क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2 होगा। क्लियर है यहाँ तक आराम से। अब आप देखो 19 चौक कितना हो गया भैया 76, 76 में 3 जाएंगे, बोलिए कितना आएगा 73, 76 में 3 गई, बोलो कितना आएगा 73। और आप देखिए अब तो प्लस से स्टार्ट है, इसका मतलब +1, और बटे क्या कर देना। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, आराम से कर सकते ना यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा फिर चेंज हो गया, अब ये टाइप 4 है, मैंने 3 टाइप आपको पढ़ाए, अब ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ। पहले टाइप में मैंने क्वेश्चन कैसे देखे, ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, प्लस वाले क्वेश्चन देखे, माइनस वाले क्वेश्चन देखे। अगर ब्रेक करने पर भाई 2 ऐसे गुणनखंडों में उसके 2 ऐसे गुणनखंड बना दे रहे हैं जिनका अंतर 1 है, और गुणा करने पर वो संख्या आ जा रही है, तो अगर चीजें प्लस में है तो बड़ी संख्या, चीजें माइनस में है तो छोटी संख्या। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अगर मान लीजिए वो नंबर ब्रेक ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैंने उसके लिए आपको पैटर्न बताया है, स्क्वायर रूट ऑफ 4a, और फिर क्या करना है -1, बोलिए -1 या +1, आप बोलेंगे सर +1। ठीक है, रूट a भाई यहां देख लो भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैंने बताया क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4a +1 और +-1/2। भाई भूलना नहीं, अगर ये चीजें भूल जाएंगे तो फिर एग्जाम में एग्जामिनर तुमको भूल जाएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। चलो और डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए अगला एक पैटर्न मैंने पढ़ा रखा था कि प्लस माइनस दोनों हो, तो उस पर कैसे करना है वो भी पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस पैटर्न को देखते हैं, यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है 8 8 8 8, और इसकी रिपीटेशन कहाँ तक हो रही, अनंत तक। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही नंबर लिखा है और प्लस माइनस कुछ नहीं, मतलब ये चीजें किस में है, गुणे में, और ये चीजें अनंत तक हैं, तो डायरेक्ट आपका उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो इसमें होगा, जो रूट में नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बातें भाई। अब आप पूछेंगे सर कैसे आ गया, देख लो भाई, इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। जैसे इसको पूरे को किसके बराबर मान लो, x के बराबर मान लो, फिर मैं बोलूंगा दोनों पक्षों का क्या करो, वर्ग करो, तो इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर x² हो जाएगा। अगर ये x² हो जाएगा तो मैं अगर इधर से वर्ग करूंगा तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 रहा। और इधर अगर बात करें तो अनंत में से 1 गया, इसका मतलब ये तो बचेगा ना भाई, √8 और ये कहां तक, अनंत तक। अब आप बताइए इस पूरे को आपने किसके बराबर मान रखा है, इस पूरे को आपने लेट कर रखा है x के बराबर, इसका मतलब है x² बराबर कितना, आप बोलेंगे 8, तो ये रहेगा। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 8x। आप बताइए स्क्वायर से ये x कटा तो x बराबर कितना आ गया 8, इसका मतलब है इसका उत्तर क्या होगा 8 होगा। अब आपको इतना बेसिक नहीं लगाना है भाई, इतना नहीं सोचना है, मैंने क्या बताया आपको, सीधा पैटर्न समझा रखा है कि अगर एक ही नंबर की पुनरावृत्ति रूट में हो रही है, जैसे √8 और ऐसे कहां तक चल रही है, अनंत, ध्यान रखिएगा अनंत तक होगा तभी आपका उत्तर क्या होगा, तभी आपका उत्तर 8 होगा। ठीक है, अगर अनंत तक नहीं है तो इसका उत्तर 8 नहीं होगा, एकदम दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए। क्लियर है सबको यहां तक बातें। चलिए आगे बढ़े, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, √5 और ये कहां तक है, अनंत तक। बोलिए उत्तर क्या होगा यहाँ पर, आप सब बोलोगे सर 5 होगा। क्लियर है भाई यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, √3 और ये कहां तक है, लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं है, मतलब आप बोलोगे ये अनंत तक नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे, आइए बताएं।
देखिए इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये नोट बना के कॉपी में आप नोट करिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको कैसे करना है। जैसे देखिए मैंने कोई नंबर लिखा √a और ये है √a, ये है √a और ये डॉट 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 कहाँ तक है, n तक है। कहाँ तक है भाई, n तक। तो मुझे प्रश्न का उत्तर कैसे करना है, a की पावर आपको लिखना है 2n, a की पावर 2n - 1 अपॉन 2n, ये आपका पैटर्न होगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बताया कि अगर √a, अब यहाँ पे लिमिट लगी हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, मतलब अनंत बार ना हो। अगर ये चीजें अनंत तक होती तो आंसर डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं, रूट वाला नंबर ही हमारा आंसर होता, मतलब आप बोलते सर 3 ही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चीजें क्या है, यहाँ पर लिमिट लगी हुई है कि 3 बार है, 4 बार है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे क्वेश्चन, मैंने बोला कि जो नंबर है उस चीज को लिख लो, फिर 2 की पावर n करनी। n का मतलब क्या है, जितनी बार लिखा गया है नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा गया है तो 2 की पावर 5 कर लीजिए। फिर ऊपर क्या करना है, 2 की पावर 5 और उसमें 1 माइनस करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को हम करके दिखा रहे हैं। जैसे a है तो a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी, 3। अब यहाँ पर है 2 की पावर n क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है 2 तो रहेगा, n का मतलब है ये कितनी बार नंबर लिखा गया है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। 2 की पावर 5 क्या होता है भैया, 32। अब आप बताइए 2 की पावर 5 मतलब 32, और 32 में 1 जाएगा क्या आएगा, 31। 32 में 1 जाएगा क्या आएगा, 31, और बटे यहां पर देखेंगे 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 5 मतलब 32। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 31/32। मतलब यहां पर जो आंसर होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए जैसे √7 ये यहां तक है, करना कैसे है फिर से देख लो भाई। 7 तो आपको लिखना है। 2 की पावर क्या करनी है, 1 2 3 4 5 6, कितना करना है, 6। मतलब 2 का मुझे कितनी बार गुणा करना है, 6 बार। तो कैसे करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। इसका मतलब है 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा, 64। लेकिन ऊपर क्या लिखना है, पहले 64 में 1 माइनस करना है और फिर लिखना है नीचे 64। तो 7 की पावर 63 बटा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 64। यही मेरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जैसे इतना कुछ मैंने पढ़ाया है तो 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको करके बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ये दे रखा है कि रूट में क्या दे रखा है, 74 प्लस रूट 700 गुणे 42 प्लस 42 रूट में 42, और ये कहाँ तक है, अनंत तक है। करना कैसे, अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व करूंगा तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट करना है। अगर मैं इस पार्ट को हल करूं, यहां से लेके यहां वाला, इस वाले पार्ट को आप देखिए तो ये सबसे पहले टाइप का सवाल बना या नहीं बना, आप बोलेंगे बिल्कुल बना। क्या बताए थे, 2 पार्ट में इसको तोड़ो, 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पर ये नंबर आए और अंतर इनका क्या हो, 1 हो। तो आप क्या बोलेंगे, 6 सते 42, क्या हो जाएगा, 6 सते 42, अंतर कितना हुआ, 1। इसका मतलब है इस पूरे को हल जब करेंगे तो आप बताइए ये पैटर्न किस में, प्लस में, तो ये क्या आएगा, बड़ी संख्या, और अगर माइनस में होता तो क्या आता, छोटी संख्या। इसका मतलब है इस पूरे को हल करने पर हमको क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर हमें यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, मतलब यहां अगर 7 आ गया तो अब बचा क्या सवाल में, ध्यान से देखना। जैसे यहां बचा 74 प्लस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 700, और गुणे कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इंटू है तो गुणे लगा देंगे, और यहाँ पे इसको हल करने पर हमको क्या मिला, 7 मिला। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब जरा इस चीज को आगे अगर हल करने की कोशिश करें तो 74 तो रहेगा, 7 का 7 से गुणा करेंगे 49, और 00 मतलब 4900 बन गया। 4900 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 गुणे 100। 49 का वर्गमूल कितना होगा भाई, यहाँ देखना मैं कह रहा हूँ 7 सता 49, एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। पहले यहाँ प्लस आप लगाएंगे और फिर क्या होगा, 49 और गुणे 100। क्या मैं इस चीज को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता भाई, मैं कह रहा हूँ 7 सता 49 एक साथ कर लो और 100 को इधर निकालो भाई, या तो आपको गुणा करना है तो ऐसे कर लीजिए, 7 सता 49 4900 आ गया। क्लियर है भाई। अब देखो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, 10 सत्ते कितना हो गया, 70। मतलब यहां से इसको हल करने पर हमको क्या मिलेगा, 70। तो आप बोलेंगे इस चीज को यहां करके बता रहे हैं। जैसे देखिए रूट में क्या बचा, 74, और यहां अगर हल करें तो 49 का वर्गमूल 7 और 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10, 10 सत्ते कितना हो गया, 70। जब 74 में 70 ऐड करेंगे बोलेंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर आएगा 144, और 144 का वर्गमूल क्या होता है, आप सब बोलेंगे 12। इसका मतलब है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे 12। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इस चीज को आप लिख लीजिएगा।
हाँ, थोड़ा सा एम स्प्रिंट है तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा 12। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जैसे इस सबसे लास्ट से अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो 42 प्लस 42 रूट में है ना, रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42, तो आप बोलेंगे सर पहले टाइप का सवाल, दो पार्ट में मैंने ब्रेक किया, 6 और किस में हो गया, 7 में। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखना है कि अगर ये चीज़ प्लस में तो बड़ी संख्या, मैंने यहाँ से उठाया 7, फिर मैंने 700 का 7 से गुणा किया, क्या आया 4900। 4900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 70, और 74 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलेंगे 12। ठीक है, चलिए बच्चों आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।